हे गाइस वेलकम बैक। तो आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम है सलाम वेंकी। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम सुजाता को देखते हैं। वो अपने बेटे वेंकटेश यानी कि वेंकी को हॉस्पिटल लेकर आई हैं। दरअसल उसे दौरे पड़ रहे होते हैं। इस पे डॉक्टर शेखर उसे चेक करता है, पर तब तक वेंकी सबसे बहुत मजाकिया अंदाज में बात करता है। सुजाता यहाँ बहुत घबरा रही हैं और घबराए भी क्यों ना, क्योंकि सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही वो अपने बेटे को हॉस्पिटल से घर लेकर गई थी, मगर उसे अब फिर से दौरे पड़ रहे हैं। डॉक्टर शेखर सुजाता को समझाता है, साथ ही वो उसे कहता है कि अच्छा होगा अगर इस समय उसके पापा भी इसके साथ हो। मगर सुजाता कहती हैं कि इसके पापा को टाइम नहीं है। उल्टा वो वेंकटेश को कोसते हैं कि ये नॉर्मल क्यों नहीं है, ये खड़ा क्यों नहीं हो सकता। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि वेंकी बचपन से ही एक आश्रम में पला बड़ा है। उसे ड्यूशेन मस्कुलर डायट्रोफी नाम की एक बीमारी है। इस बीमारी में इंसान की मसल्स कमजोर होती जाती हैं। इस बीमारी में सबसे पहले टांगों पर असर होता है, मगर धीरे धीरे ये फैलती जाती है और एक दिन ऐसा भी आएगा जब पूरा शरीर काम करना बंद कर देगा। इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है। हॉस्पिटल में सुजाता एक आदमी को देखती हैं। वो उसे चले जाने को कहती हैं, मगर यहाँ कोई आदमी नहीं होता, ये सिर्फ सुजाता को ही दिखता है। अब हमें पता चलता है कि वेंकटेश को 2 हफ्ते इधर ही रखना पड़ेगा। साथ ही वेंकटेश के पास अब ज्यादा टाइम भी नहीं है। सुजाता वेंकी से कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए मुझे बता देना, मैं ले आऊंगी। वेंकी कहता है कि आपको पता है मुझे क्या चाहिए। ये सुन सुजाता डर जाती है। वेंकटेश सुजाता को अपनी आखिरी ख्वाहिश के बारे में बताता है, मगर सुजाता कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकती। दुनिया की कोई भी माँ अपने बेटे की ऐसी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। यहाँ हमें इसकी इच्छा तो नहीं बताई जाती, मगर हमें ये समझ आता है कि जब कोई माँ अपने बेटे की आखिरी इच्छा पूरी करने से मना करती है, मतलब वो जरूर कुछ ऐसा मांग रहा है जो देने के लायक नहीं है। एक दिन वेंकी से मिलने उसकी आश्रम वाली दोस्त नंदनी, जिसे वो प्यार से नंदू कहता है, वो आती हैं। ये बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त है। एक्चुअली नंदनी देख नहीं सकती। इन्होंने एक बकेट लिस्ट बनाई होती है। नंदू कहती हैं कि तुम्हारे हॉस्पिटल से आने के बाद हम इस लिस्ट में जो भी लिखा है उसे पूरा करेंगे, मगर वेंकी कहता है कि अब ये लिस्ट तुम्हें अकेले ही पूरी करनी होगी। वहीं हम सुजाता को देखते हैं। वो अपने भाई और अपनी बेटी से बात करते हुए कहती हैं कि मैंने वेंकी के लिए सब कुछ किया, मगर अब वो जो मांग रहा है वो मैं उसे नहीं दे सकती। यहाँ हमें वेंकटेश की आखिरी ख्वाहिश पता चलती है, जो कि इच्छा मृत्यु है। साथ ही वो अपने बॉडी के ऑर्गन्स को भी डोनेट करना चाहता है, जिससे कि किसी जरूरतमंद की जान बचाई जा सके। अब डॉक्टर शेखर वेंकटेश को एक पेन किलर देते हैं ताकि उसका दर्द थोड़ा कम हो जाए। तभी उससे मिलने उसकी बहन शारदा आती हैं। वो गुस्से में कहती हैं कि तुम्हें पता भी है तुम क्या मांग रहे हो। इस पे वेंकी कहता है कि पूरी जिंदगी माँ ने मेरे लिए सब कुछ किया, कम से कम ये करके वो खुद पे गर्व तो कर सकती हैं। अब सुजाता हॉस्पिटल की बोर्ड मेंबर मिसेस भवानी से मिलती हैं। वो उन्हें कहती हैं कि वेंकी अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहता है, मगर ऑर्गन्स किसी फ्रेश मरे हुए इंसान के डोनेट किए जाते हैं और वेंकी अभी जिंदा हैं। अब सुजाता ये बात अपनी बेटी को बताती हैं। वहीं वेंकी भी एक ही जिद लिए बैठा है, जो कि वो पूरा नहीं कर सकती। फिर आखिर वेंकी को समझाने उसके गुरुजी आते हैं आश्रम से। गुरुजी उसे बताते हैं कि देखो बेटा, हम सब स्टेशन पे खड़े हैं, किसी की गाड़ी पहले आती है किसी की बाद में, तुम क्यों पहले जाना चाहते हो। इस पे वेंकी कहता है कि मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ। वेंकी ये बोलते हुए रोने लगता है और इसीलिए वो अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहता है ताकि वो किसी और की मदद कर सके। वेंकी खुद तो चल नहीं सकता, बीमार होने का दर्द वो अच्छे से समझता है, इसलिए वो किसी और को बीमारी से बाहर निकालने के लिए अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहता है। गुरुजी कहते हैं कि इसका मतलब तुम जिंदा रहना चाहते हो, वो भी किसी और के शरीर में। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा त्याग बेकार है। इतना कहकर गुरुजी उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब वेंकी गुरुजी की बातों पर गौर करता है तो वो रोने लगता है। उसे समझ आता है कि वो अपनी माँ को छोड़ के नहीं जा सकता। आखिर उसकी माँ ने अपना पूरा जीवन उसकी देखभाल में ही निकाला है। अब वो अपनी माँ से मिलने की जिद करता है। ये देख सुजाता भागी भागी हॉस्पिटल आती है और अपने बेटे को गले से लगाती है। उसी रात जब वेंकी सो रहा होता है तो सुजाता को बेचैनी होती है। वो वेंकी को जगाने का सोचती हैं, क्योंकि वो ये देखना चाहती हैं कि वेंकी जिंदा है या नहीं। तभी वेंकटेश का ऑक्सीजन लेवल नीचे गिरता है। ये देख सुजाता डर जाती हैं। वो वेंकी से कहती हैं कि वो उसकी हर बात मानेगी, उससे जो होगा जितना होगा वो करेगी। और तभी वेंकी का ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ ने उसकी बात मान ली थी।
इसके बाद सुजाता हॉस्पिटल में इच्छा मृत्यु के लिए एक रिटर्न एप्लीकेशन देती हैं, लेकिन इस देश में ऐसा करना एक क्राइम है, इसलिए वेंकी को समझाना ही होगा, वो ऐसा नहीं कर सकता। और अगर वेंकी ने ऐसा कुछ किया तो ये हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, सारे डॉक्टर्स का करियर खत्म हो जाएगा। अब सुजाता ने अपने बेटे से वादा किया था, इसलिए वो कहती हैं कि वो कानून तो नहीं तोड़ेगी, लेकिन वो कानून को बदल जरूर देगी। फिर सुजाता उसी इंसान को वापस देखती है, वो उससे वादा लेती है कि उसका बेटा जहाँ जा रहा है वो उसका वहाँ ख्याल रखे। अब अपने बेटे की इच्छा पूरी करने सुजाता डॉक्टर शेखर के साथ एक वकील मिस्टर परवेज से मिलती हैं। उसे इस केस के बारे में बताती हैं, जिसपे ये वकील कहता है कि आपके केस को तो ठीक से सुना भी नहीं जाएगा, मगर वो फिर भी ये केस लड़ने के लिए रेडी हैं, क्योंकि एक बार शेखर ने परवेज की मां की जान बचाई थी, इसलिए वो शेखर के कहने पर मान जाता है। इसके बाद परवेज वेंकी से मिलता है, फिर वो एक रिपोर्टर संजना को कॉल कर अपने चैनल के लिए वेंकी की स्टोरी कवर करने को कहता है। अब संजना परवेज का इंटरव्यू लेती हैं। परवेज कहता है कि इच्छा मृत्यु वैसे तो देश में बैन है, लेकिन वेंकी दूसरों को जिंदगी देने के लिए लड़ रहा है और सुजाता बस लोगों का नजरिया बदलने की कोशिश कर रही है। इसके बाद हम न्यूज में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को देखते हैं जिनके बच्चों को ऑर्गन डोनेशन की जरूरत है। उन्हें लगता है कि अगर ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्गन्स डोनेट होंगे तो काफी बच्चों की जान बचाई जा सकती है। फिर न्यूज में संजना एक पोल डालती है जिसमें होता है कि क्या वेंकी को अपनी आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए, जिसपे काफी ज्यादा वोट्स हाँ को मिलते हैं। अब वेंकी की हालत और खराब होती जा रही है, वो अब बोल भी नहीं पा रहा, इसलिए वो सबसे साइन लैंग्वेज में बात करता है। उससे मिलने यहाँ परवेज और संजना आते हैं। परवेज उसे बताता है कि आज न्यूज चैनल में एक पैनल बैठने वाला है और आज हाई मिनिस्ट्री को कोई तो जवाब देना होगा। संजना या वेंकी की हालत देख रोने लगती हैं, मगर वेंकी साइन लैंग्वेज में कहता है कि ऐसे मत देखो, नहीं तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। हम देखते हैं कि वेंकी की लाइफ में बहुत सी तकलीफें हैं, लेकिन वो एक खुश मिजाज इंसान है। अब पैनल मीटिंग होती है जहाँ लॉ मिनिस्टर ऐसे किसी केस को बढ़ावा देने से साफ मना करता है, लेकिन मिसेस भवानी लोगों का पोल दिखा के ये कहती हैं कि 80% लोग चाहते हैं कि इच्छा मृत्यु ऐसे केस में लीगल हो जाए, और इसी दबाव के कारण मेडिकल रिव्यू कमेटी बनाई जाती है। वेंकी बहुत खुश होता है, तभी उससे मिलने उसके पापा आते हैं, लेकिन वेंकी उनसे बात नहीं करता। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उसका पिता सुजाता को कहा करता था कि ये तो कुछ साल में मर जाएगा, इस पे हमें पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। यानी वेंकी के पिता वेंकी को बीमार होने की वजह से पसंद नहीं करते थे। एक दिन मेडिकल रिव्यू कमेटी वेंकी से मिलने आती है। वेंकी कहता है कि वो अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहता है, लेकिन कमेटी उसकी रिक्वेस्ट को मना कर देती है। हम संजना, सुजाता और शेखर को बात करते हुए देखते हैं। वो कहते हैं कि शायद ये लोगों के लिए एक नया कंसेप्ट है, हमें उन्हें समझाना होगा कि इच्छा मृत्यु मतलब किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि ऐसे लोग जिनके बचने के चांसेस बहुत कम है उनकी जान बचाना है। फिर अगले दिन कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है, जहाँ परवेज जज के सामने कहता है कि वेंकटेश बच नहीं सकता, मगर वो बाकियों की जान जरूर बचा सकता है। लेकिन ऑपोजिशन लॉयर कहती हैं कि वेंकी की इच्छा को पूरा करना एक मर्डर है। वो कहती हैं कि शायद वेंकी की फैमिली पैसे कमाने के लिए अपने बेटे को मारना चाहती है, जिसपे सुजाता बहुत गुस्सा होती है। आगे वो कहती हैं कि लोग इस कानून का गलत फायदा उठाएंगे, डॉक्टर पेशेंट्स को मारने लगेंगे उसके ऑर्गन्स को बेचने के लिए, और ये बात भी सच है, इच्छा मृत्यु के नाम पे जुर्म तो बढ़ ही सकता है। फिर मिसेस कुमार डॉक्टर शेखर को कटघरे में बुलाकर उनसे पूछती है कि आपके हिसाब से वेंकी के पास अभी कितना टाइम बाकी है, एग्जैक्ट डेट और टाइम बताइए कि कब उसकी मौत होगी। जिस पर शेखर कहता है कि एग्जैक्ट डेट और टाइम तो कोई भी डॉक्टर नहीं बता सकता। इससे ये लॉयर ये बताना चाहती हैं कि अगर किसी भी पेशेंट से उसकी लाइफ का 1 सेकंड भी छीन लिया जाए तो उसे मर्डर ही कहते हैं। वेंकटेश मरने वाला है ये सबको पता है, लेकिन वो कब मरेगा ये किसी को नहीं पता, और हम इच्छा मृत्यु के नाम पर उसे पहले ही कैसे मार सकते हैं। मिसेस कुमार कहती हैं कि आखिर वेंकी मरना क्यों चाहता है, क्या वो किसी डिप्रेशन में है। ये सुन सुजाता फिर गुस्सा होती है कि उसका बेटा डिप्रेस नहीं हो सकता। इस पे जज दोनों वकील को अपने चैम्बर में बुलाता है। मिसेस कुमार कहती हैं कि हमें देखना होगा कि कहीं वेंकी डिप्रेस तो नहीं, वो मेंटली कैसा है। परवेज कहता है कि आप ऐसा इसलिए बोल रही हैं क्योंकि आप अभी तक वेंकटेश से मिली नहीं हैं, लेकिन जज कहता है कि अगर कोर्ट में ये बात उठी है तो इसे प्रूव भी करना पड़ेगा, और 48 घंटों के बाद परवेज आश्रम के लोगों का इंटरव्यू
इंटरव्यू लेकर ये प्रूव कर देता है कि वेंकी डिप्रेस्ड नहीं है, बल्कि वो तो एक जिंदा दिल इंसान है। और जज को वो एक वीडियो दिखाता है जिसमें वेंकी साइन लैंग्वेज में कहता है कि वो जिंदा रहना चाहता है, वो भी उन लोगों में जिन्हें उसके ऑर्गन्स की वजह से एक नई जिंदगी मिल जाएगी। अब अगले दिन जज अपना फैसला सुनाने वाला है, लेकिन उससे पहले वो हॉस्पिटल वेंकटेश से मिलने आता है। वो उससे कहता है कि आज का जजमेंट मैं तुम्हारे सामने सुनाना चाहता हूँ, मगर दुख की बात यह है कि वो इस इच्छा मृत्यु की एप्लीकेशन को मंजूरी नहीं देता, क्योंकि एक दिन में कानून नहीं बदलता। साथ ही वो वेंकी से वादा करता है कि वो ये कानून एक दिन जरूर बदलेगा, क्योंकि उसकी वजह से जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया मिला है इसको। वो कहता है कि जैसे किसी इंसान को इज्जत से जीने का पूरा हक है, उसे इज्जत से मरने का भी पूरा हक मिलना चाहिए। ये बात सुन के वेंकटेश जज को थैंक यू कहता है और कहता है कि अगर उसके पास समय होता तो वो जज के साथ चेस जरूर खेलता। वेंकटेश को चेस खेलना काफी पसंद था। अब सुजाता केस हार चुकी हैं, लेकिन देश में हर जगह इस केस की बात हो रही है, अभी भी इस पे डिबेट चल रही है। अब वेंकी की तबीयत और ज्यादा खराब होती है, शायद ये इसका आखिरी समय है। तभी सुजाता उस आदमी को वापस देखती है जो कहता है कि वेंकटेश अब उसके साथ जाने को तैयार हैं, और थोड़ी देर बाद वेंकटेश सभी को छोड़ के चला जाता है। हमें पता चलता है कि उसके बॉडी पार्ट्स को डोनेट किया जा चुका है और उसकी आंखों की वजह से नंदिनी अब देख सकती है। फाइनली ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।